साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया है बिहार राजस्थान की खबरों का, तो आइए रुक करते हैं इन प्रमुख खबरों की ओर, जहां पहली खबर भागलपुर से है। भागलपुर जिले के सबौर थाना क्षेत्र से एक विवाहिता के लापता होने का मामला सामने आया है। पीड़ित पिता ने थाने में आवेदन देकर अपनी पुत्री फरहा खातून की तलाश कर ससुराल पक्ष के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है और साथ ही आवेदन के अनुसार फरहा खातून की शादी वर्ष 2019 में सनोखर थाना क्षेत्र के वंशी टिक्कर निवासी मोहम्मद अनवर के पुत्र मोहम्मद मुन्ना के साथ मुस्लिम रीति रिवाज के साथ हुई थी। शादी के कुछ समय बाद से ही ससुराल पक्ष द्वारा 2 लाख रुपए दहेज की मांग को लेकर विवाहिता को प्रताड़ित किया जाता था। मारपीट और मानसिक उत्पीड़न के साथ भी आरोप लगाए गए। परिजनों का कहना है 7 अप्रैल 2026 को फरहा खातून को उनके बच्चों से अलग कर घर से निकाल दिया गया। इसके बाद 15 अप्रैल को मोहम्मद मुन्ना द्वारा फोन पर सूचना दी गई कि उनकी पत्नी कहीं चली गई है। जब परिजन ससुराल पहुंचे तो उसके साथ कथित रूप से गाली गलौज और मारपीट की गई है। पीड़ित परिवार ने यह भी आरोप लगाया है कि जब वे सबौर थाना पहुंचे वहां से भी उन्हें सहयोग नहीं मिला, बल्कि धमकी देकर भगा दिया गया। बोलिए। सबौर थाना आए तो हम लोग के धमकी देता है कि बंद कर देंगे, भागो यहाँ से। किस लिए? हम लोग बोलते हैं कि हमारा लड़की खोज के लाइए। क्या हुआ है आपका लड़की? हमारा लड़की गायब हो गया है बंसी टिकट से। कब गायब हुआ है? हो गया 10 तारीख को। अच्छा, क्या नाम है लड़के का जहाँ शादी किए थे लड़की का? मुन्ना। पिता का नाम? अनवर। सबौर थाना में पड़ता है। हाँ, सबौर थाना में। तो घटना जो घटा इसके बारे में आप लोग एसएसपी सर को भी आवेदन दिए? एसपी दिए थे हम। क्या बोले वो लोग? एसपी साहब बोले कि अब जाइए, हम वहाँ कर दिए हैं फोन। हम फिर एसपी साहब यहाँ आए थाना सबौर थाना आए, बैठा हम 7 बज गया। बोला अब आ रहा मुन्ना। नहीं आया, हम लोग फिर चल गए। उसका माँ बाप था, भाई और उसका माँ था, उसको छोड़ा चल गया, लेकर छोड़ दिया यहाँ के प्रशासन। और फिर हम परसों भी आए हैं, बोला कि 3 दिन के टाइम लिया है। 3 दिन के टाइम लिया तो आज फिर आए। आज आए तो हम लोग के धमकी बड़ा बाबू दे रहा है कि सब कार बंद करो। लड़की का क्या चिल्ला रहा है। लड़की का क्या नाम था? सनौवर। पिता का नाम उसका? नासिर खान। कब दिए थे सबौर थाना में आवेदन? 16 तारीख को। अच्छा, आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारा लड़की मिल जाए। क्या नाम हुआ आपका? नासिर खान। लड़की का कौन लगते हैं? पापा है। भागलपुर में मारवाड़ी महाविद्यालय के छात्रों ने अपनी समस्याओं को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया है। सोमवार को बड़ी संख्या में छात्र प्राचार्य कार्यालय पहुंचे और कॉलेज प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जाहिर की है। छात्रों का आरोप है कि महाविद्यालय का छात्रावास पूरी तरह जर्जर हो चुका है। भवन के हालात इतने खराब हैं कि किसी भी वक्त छात्रावास में हादसा हो सकता है बड़ा। और साथ ही आपको बता दें, छात्रों ने बताया कि छात्रावास में पीने के पानी की भी समुचित व्यवस्था नहीं है, जिससे उन्हें रोजाना दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इस पूरे मामले पर छात्रावास अधीक्षक ने आश्वासन दिया है कि छात्रों की मांगों को जल्द ही पूरा किया जाए। और साथ ही हालांकि छात्रों ने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि अगर 3 दिनों के भीतर उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो वे उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे। जो प्रशासन है, जो प्रचार है, वो बेशर्म हो चुका है। जिस प्रकार से हॉस्टल में हम लोग बोलते हैं कि हॉस्टल में समस्या नहीं है, समस्या में हॉस्टल है। मतलब मारवाड़ी महाविद्यालय जो के प्रचार जो है, यहाँ का प्रशासन जो है, वो आज तक अभी तक कॉलेज हॉस्टल नहीं आया है कि कितने वहाँ पे जो 50 छात्र रह रहे हैं उनको क्या क्या तकलीफ हो रही है, क्या क्या दिक्कत हो रही है, वो उनको आज तक देखने नहीं आ रहे हैं। हॉस्टल में आप जाएंगे तो जर्जर स्थिति है, बच्चे वहां सो रहे हैं, ऊपर से
छत गिर रहा है, पानी का टंकी गंदा पड़ा हुआ है, बच्चे उसमें नहा रहे हैं, कॉमन रूम की व्यवस्था नहीं है, खेलकूद की सामग्री नहीं, बाउंड्री वॉल छोटा है, गेट बड़ा है, अनेकों प्रकार की वहां समस्या है। लेकिन कॉलेज प्रशासन को बार बार आवेदन के माध्यम से, निवेदन के माध्यम से, उन्हें बार बार फोन के माध्यम से अवगत कराते हैं कि वहां पे ऐसी समस्या है। कॉलेज का हॉस्टल का जो गेट है, उनके ऊपर जो खिड़की है, उनसे सांप घुस जा रहा है, वहां पे अभी तक जाली की व्यवस्था नहीं की गई है। ऐसा महाविद्यालय प्रशासन ये बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना लेने से, ये बड़े बड़े मतलब वादा कर लेने से, बड़े बड़े भाषण दे देने से प्रचार महोदय नहीं होता है। आप उस पर अमल करिए। आज हम लोग ने पूरे हॉस्टल के जो छात्र हैं, हम लोग यहाँ पे सामूहिक तौर पे यहाँ पे आए और प्रशासन प्रिंसिपल से बात कर रहे हैं, लेकिन हम लोग को मालूम चला प्रिंसिपल सुबह में आने वाले थे, लेकिन इस आंदोलन के जब उनको जानकारी हुआ तो प्रिंसिपल यहाँ पे नहीं आए। उनको क्या हॉस्टल से क्या तकलीफ है, उनको हॉस्टल के बच्चों से क्या डर लग गया है, मैं सीधे तौर पर चेतावनी देना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द 3 दिनों के अंदर सभी समस्या का समाधान हो जाए, नहीं तो हम लोग 24 तारीख को पुनः इस मरवाड़ी महाविद्यालय घेरने का काम करेंगे। शिवसागर, मरवाड़ी महाविद्यालय छात्रावास, आदिवासी, भागलपुर। बात हो गई है, बच्चों की कुछ जेन्युइन मांगे थी और आदरणीय प्राचार्य महोदय ने भी इस पर सहमति व्यक्त किया है। उनका निर्देश है कि उसको तुरंत पूरा किया जाए। और एक्चुअल में निर्माण का जो कार्य है वो विश्वविद्यालय के अभियंता अभी उपलब्ध नहीं है, वो आते ही वो भी काम शुरू हो जाएगा। उसका टेंडर प्राचार्य महोदय ने अपने स्तर से करा दिया है और जो छोटी छोटी जो जरूरत की चीजें हैं वो निर्देशित कर दिया गया, वो पूरा करा दिया जाएगा, उसमें कोई समस्या नहीं है। बच्चों का कहना है कि बार बार संज्ञान नहीं लिया नहीं, एक्चुअल में भवन के निर्माण का उसका मामला था कि उसमें हॉस्टल की जो है वो जैसे उसका कॉमन रूम थोड़ा टूट गया है या फिर जहाँ से प्लास्टर झड़ रहा है, तो उसके लिए उन लोगों का स्पेशली डिमांड था। तो उस डिमांड में प्राचार्य महोदय ने कह दिया है कि उस पर उन्होंने तत्परता भी दिखाई है और उसका टेंडर भी करा दिया गया है। केवल आज प्राचार्य महोदय छुट्टी में है और जैसे वो आएंगे और चूंकि वो पाइपलाइन में है, जैसे विश्वविद्यालय का अभियंता है वो काम शुरू हो जाएगा। मैं डॉक्टर संजय जायसवाल, अधीक्षक मारवाड़ी महाविद्यालय। पचपदरा रिफाइनरी में लोकार्पण से एक दिन ठीक पहले सोमवार दोपहर अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। आग रिफाइनरी की सीडीयू यूनिट में लगी बताई जा रही। रिफाइनरी परिसर में धुएं के तेज गुबार उठते ही मौके पर मौजूद कर्मचारियों को तुरंत सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। आग पर काबू पाने के लिए फायर सेफ्टी सिस्टम सक्रिय किया गया। वहीं दमकल और आंतरिक फायर ब्रिगेड की टीमें लगातार प्रयास में जुटी हैं। बताया जा रहा कि मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रिफाइनरी का उद्घाटन प्रस्तावित था, लेकिन इस घटना के चलते उनका दौरा रद्द कर दिया गया है। वहीं मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी सोमवार शाम को तैयारियों का जायजा लेने वाले थे। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। राहत की बात यह है कि अब तक किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं मिली है। हादसे की खबर मिलते ही मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी अलर्ट मोड पर आ गए हैं। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री खुद स्थिति का जायजा लेने के लिए रिफाइनरी पहुंच सकते हैं। खबर कोटा से, जहां अंतर विभागीय समन्वय एवं विभागीय योजना की प्रगति समीक्षा बैठक सोमवार को जिला कलेक्टर श्री पीयूष समारिया की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों की फ्लैगशिप योजनाओं की विस्तृत समीक्षा करते हुए जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बढ़ती गर्मी को देखते हुए जिला कलेक्टर ने पेयजल एवं विद्युत व्यवस्थाओं को प्राथमिकता देते हुए JVVNL एवं PHED विभाग को निर्देशित किया है। श्री समारिया ने PHED विभाग को निर्देश दिए कि जिले के सभी हैंडपंप सुचारू रूप से कार्यरत है तथा जहां टैंकरों के माध्यम से पेयजल आपूर्ति की जा रही वहां आपूर्ति का दिन
समय एवं एक स्थान की जानकारी स्थानीय निवासियों तक समय तक पहुंचाई जाए। बैठक में कलेक्टर ने विकसित ग्राम शहरी वार्ड अभियान और साथ ही हरियालो राजस्थान अभियान एवं विधायक कोष से संबंधित कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश भी प्रदान किए हैं। राष्ट्रीय जाट महासभा राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष धर्मेंद्र कीलक ने हाल ही में RAS परीक्षा परिणाम में जीली गांव के रामरतन बटेसर और साथ ही सुजानगढ़ के अरुणा जानू का उनके घर जाकर सम्मान किया था। इस अवसर पर प्रदेशाध्यक्ष धर्मेंद्र कीलक ने दोनों प्रतिभाओं का साफा और साथ ही दुपट्टा पहनाकर अभिनंदन किया है। कीलक ने अभिनंदन के पश्चात दोनों चयनित समाज की प्रतिभाओं को बधाई देकर शुभकामनाएं देते हुए कहा, सफलता कठोर श्रम साधना का प्रतिफल है। और इस अवसर पर साहित्यकार डॉक्टर घनश्याम नाथ कच्छावा और साथ ही बुधाराम गुलेरिया, चुन्नीलाल गोदारा, हरि सिंह जानू, चंद्र प्रकाश जानू, गणेशा राम बटेसर, खीवा राम बटेसर आदि लोग सभी वहां पर मौजूद रहे। जिले के रामरतन का RAS में 87वीं रैंक और साथ ही सुजानगढ़ के अरुणा जानू की 334वीं रैंक पर चयन हुआ है। सबसे पहले तो मैं पूरे बटेसर परिवार और भतीज रामरतन बटेसर को हार्दिक बधाई एवं शुभकामना दे रहा हूं राष्ट्रीय जाट महासभा परिवार की तरफ से कि इन्होंने ग्रामीण क्षेत्र से होते हुए भी बहुत अच्छी सफलता हासिल की है। ये इनकी शायद मेरे हिसाब से 6ठी नौकरी इन्होंने हासिल की है। इनसे पहले ये SI भी लगे, कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर भी लगे, अभी इन्होंने RS में अच्छी रैंक हासिल की है। मेरे हिसाब से ये डिप्टी SP बनेंगे। और बटेसर परिवार है वो शिक्षा में इनके पिताजी गणेश जी ने एक नई अलग जगाई थी और ये यहाँ से जयपुर सर्विस लगे और फिर इन्होंने परिवार को आगे बढ़ाया और आज नई करते हुए बटेसर परिवार में कम से कम 8 से 10 सरकारी जॉब में अच्छी पोस्ट पे है। तो मैं राष्ट्रीय जाट महासभा का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते इनको हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देता हूं और बटेसर परिवार के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। शहर के सेवर थाना क्षेत्र में सोमवार दोपहर एक बेहद दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें टिफिन बांटने जा रही एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई। सेवर थाने के AIS रामवीर सिंह ने बताया है कि महारासर गांव निवासी 30 वर्षीय आरती स्कूटी से गोलपुरा रोड पर टिफिन बांटने जा रही थी। दोपहर करीब 12 बजे सामने से आए तेज रफ्तार टैंकर ने उसकी स्कूटी को टक्कर मार दी। मृतका की पहचान उसके भाई द्वारा की गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और टैंकर की तलाश जारी है। आरती अपने गाँव से ही टिफिन सेंटर चलाती है और रोजाना स्कूटी से शहर में टिफिन सप्लाई करती है। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। मृतका के पति केतन गांव में खेती का काम करते हैं। दंपति के 2 बच्चे हैं, 12 साल की बेटी मानवी और साथ ही 9 साल का बेटा कृष्णा। सर आज समय करीब 12 बजे की बात है। एक महिला है आरती सनोप केतन, जाति मीना, उम्र 30 साल, निवासी महाराष्ट्र, जो टिफिन सेंटर का काम करती है। जो टिफिन देने जा रही थी गोलपुरा रोड पर, जिनका एक्सीडेंट हो गया, टैंकर से एक्सीडेंट हुआ है, जिसके परिजनों को सूचित कर दिया गया है। मृतका की पहचान उनके भाई ने की। आपका क्या नाम है? रामवीर सिंह ASI।
कोटा के डीसीएम चौराहे पर सोमवार को सियासी माहौल उस वक्त गर्मा गया जब भारतीय जनता पार्टी के आक्रोशित महिला कार्यकर्ताओं ने शहर जिलाध्यक्ष राकेश जैन के नेतृत्व में कांग्रेस सहित विपक्षी दलों के विरुद्ध जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने विपक्षी नेताओं के खिलाफ नारेबाजी की और प्रतीकात्मक 4 मुंह के रावण का पुतला दहन कर अपना आक्रोश जताया है। 4 मुंह के रूप में राहुल गांधी, स्टालिन, ममता बनर्जी और अखिलेश के मुंह का पुतला दहन किया गया है और साथ ही प्रदर्शन के दौरान महिलाओं की भी सक्रिय भागीदारी रही है, जिन्होंने इस मुद्दे को अपने सम्मान और अधिकार से सीधे जोड़ते हुए विरोध दर्ज कराया है। भाजपा शहर जिलाध्यक्ष राकेश जैन ने प्रखर संबोधन में कहा कि आज जो दृश्य आप यहां देख रहे हैं ये केवल एक विरोध नहीं बल्कि देश की हर नारी के आत्मसम्मान की आवाज है। जिन लोगों ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को रोकने की कोशिश की है उन्होंने देश की मातृशक्ति को सौंपते सपनों को कुचलने का काम किया है। उन्होंने कहा, हम साफ शब्दों में कहना चाहते हैं कि महिलाओं के अधिकार पर राजनीति करने वालों को जनता कभी माफ नहीं करेगी। यह आंदोलन तब तक रुकेगा नहीं जब तक महिला को उसका संवैधानिक अधिकार नहीं मिल जाता। प्रदर्शनकारी महिलाओं का आरोप है कि महिला को उनका हक देने वाले इस महत्वपूर्ण अभियान को जानबूझकर रोका जा रहा है। मौके पर मौजूद कार्यकर्ताओं ने कहा, ये सिर्फ एक विधेयक नहीं है बल्कि देश की आधी आबादी, सम्मान और सशक्तिकरण का सवाल भी है। जिंदाबाद शर्मा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मदन जी राठौड़ जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कमल का जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल गांधी हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद, गांधी परिवार हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद, ममता बनर्जी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, एम.के. स्टालिन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अखिलेश यादव मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, राहुल गांधी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आज हम सभी भारतीय जनता पार्टी जो मातृशक्ति को 33% आरक्षण देकर उन्हें विधानसभा, लोकसभा में नीति निर्धारक बनाने के लिए जो बिल प्रस्तुत करने वाली थी, उस बिल में नारियों का सम्मान बढ़े, नारियों की हर निर्णय में भागीदारी हो, नारी सिर्फ निर्णय सुनने वाली, निर्णय बनाने वाली बने, इसको लेकर लोकसभा में बिल प्रस्तुत किया गया था। किंतु उस बिल को विपक्षी दलों द्वारा सिर्फ ये सोचकर कि नारियां अगर आगे बढ़ जाएगी तो पुरुष वर्ग का क्या हो, इस परिणति में उन सब ने एक साजिश रची और महिलाओं को जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार सम्मान देने वाली थी उसमें रोड़ा बनने का काम किया। आज ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, अभी तो सिर्फ एक ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, जिस तरह से प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, एम.के. स्टालिन, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, इन सब ने इस बिल को रोकने में अहम भूमिका निभाई। तो इस बात का है कि ममता बनर्जी एक महिला होके, प्रियंका गांधी एक महिला होके, उनने भी इस बिल को रोकने में सारे हथकंडे अपनाए। किंतु भारतीय जनता पार्टी अपने निर्णय के प्रति, अपने वचन के प्रति प्रतिबद्ध है और निश्चित जब भी हम 2/3 बहुमत में आएंगे इस बिल को लागू करेंगे। इस परिणति में आज उद्योग नगर मंडल में ये एक पुतला है, इसमें रावण की तरह, रावण के 10 मुख थे, इस पर 4 मुख लगाए गए। एक विपक्ष के सिरमौर जिन्हें पप्पू जी कहते हैं, राहुल गांधी जी हैं, दूसरे उनके साथ में उनके भाई भतीजे स्टालिन जी हैं, साथ में ममता बनर्जी हैं और अखिलेश यादव हैं। इन सबको, क्योंकि इनका निर्णय एक था कि महिलाओं को आगे नहीं आना, इसलिए हमने एक पुतले में 4 सिर लगाए कि हम सब मिलकर इस जन विरोधी, महिला विरोधी कार्य जो इनने किया है उसके लिए इनका पुतला दहन करें। हम सब मिलकर आज इन सबका पुतला दहन करें। कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद, 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 कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद। पचपदरा स्थित एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी में आग लगने की घटना को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने आई है। घटना के बाद प्रदेश भर में चिंता का माहौल है, खासकर इसीलिए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित दौरे से ठीक पहले यह हादसा हुआ है। मीडिया से बातचीत में पूर्व मुख्यमंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा कि इस घटना से पूरे राजस्थान में चिंता और जिज्ञासा का माहौल है। उन्होंने कहा कि एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी प्रबंधन की जिम्मेदारी है कि आग के कारणों की गहन जाँच कराई जाए। आवश्यकता होने पर केंद्र या राज्य सरकार
सरकार को उच्च स्तरीय जांच करवानी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आ सके। पूर्व मुख्यमंत्री ने रिफाइनरी परियोजना का जिक्र करते हुए कहा कि इसका काम वर्ष 2013 में शुरू कराया गया था। उस समय सोनिया गांधी और साथ ही वीरप्पा मोइली भी कार्यक्रम में शामिल हुए थे। उन्होंने कहा कि रिफाइनरी प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण परियोजना है, जिससे राज्य को टैक्स और राजस्व मिलेगा तथा रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। पूरा राजस्थान बहुत चिंतित हो गया जब सुना कि आग लगी वहाँ पर, और धीरे धीरे जो पब्लिक में जो रिएक्शन भी है और ये पब्लिक में ये उत्सुकता भी आग क्यों लगी जी, क्योंकि जहाँ पीएम खुद आ रहे हों और उस परियोजना में एक दिन पहले ऐसी घटना हो जाए तो स्वाभाविक है लोग चिंतित होंगे। अब एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी मैनेजमेंट की ड्यूटी है कि वो पता करें क्या कारण रहे होंगे आग लगने में, और आवश्यकता हो तो भारत सरकार या राजस्थान सरकार सोचे कि कोई अगर इसकी उस चीज़ से जाँच करवानी वो करवाएं। तो पीएम की विजिट के पहले आग लग रहा है तो कई तरह के प्रश्न खड़े हो जाते हैं। ये बात इसलिए मैं समझता हूँ कि हम तो 2000 जब से ये रिफाइनरी 2013 में हमने इसको प्रारंभ कराया था, सोनिया गांधी जी भी आई थी, वीरप्पा मोइली आए थे। दुर्भाग्य से बाद में राजनीति ऐसी हुई कि 4 साल से बंद पड़ा रहा प्रोजेक्ट, फिर वापस अभी और 2-3 साल और लग गए। अनफॉर्चुनेटली ये कभी का पूरा हो जाता पर दुर्भाग्य हो नहीं पाया। अब उम्मीद जगी थी अब तो कल उद्घाटन, उसके बाद में उत्पादन और उसके बाद में राजस्थान लोगों को सुकून मिलेगा, स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा, रेवेन्यू मिलेगी और रोजगार बढ़ेंगे। पेट्रोकेमिकल जो कॉम्प्लेक्स हाथ बना है और रिफाइनरी आधुनिकतम रिफाइनरी है देश की, तो बहुत बड़ा हमारे लिए गर्व की बात होनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि उस स्तरीय अगर जाँच भी हो तो कोई बुरा नहीं है जी। तो कहीं ना कहीं अभी और प्रतीक्षा देखनी पड़ेगी राजस्थान को जो उद्घाटन अब पता नहीं आग में कितना नुकसान हुआ है, किस तरह का हुआ है, कितने दिन में, 10 दिन में, 1 महीने में, कब शुरू करें तो वो मैनेजमेंट बता सकते हैं, प्रबंधन। पूरा राजस्थान बहुत आपको बता दें, पचपदरा रिफाइनरी परिसर में आग लगने की घटना के बाद प्रधानमंत्री का प्रस्तावित दौरा रद्द कर दिया गया। घटना के बाद प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है और मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस नेता टीकाराम जूली ने कहा कि रिफाइनरी परियोजना की आधारशिला उनके कांग्रेस के कार्यालय में रखी गई थी और इस राजस्थान आर्थिक विकास की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना माना गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार बदलने के बाद परियोजनाओं की गति प्रभावित हुई है और इसे तय समय सीमा में पूरा नहीं किया जा सकता। पिछले 15 अगस्त और फिर 26 जनवरी तक शुरू करने के दावे किए गए थे, लेकिन परियोजना अभी तक पूर्ण नहीं हो सकी। नेता के अनुसार इस रिफाइनरी से राजस्थान को बड़ा औद्योगिक लाभ, रोजगार के अवसर और राजस्व प्राप्त होना था, लेकिन लगातार देरी और अब आग की घटना ने परियोजनाओं की कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए हैं। वहीं प्रशासन की ओर से घटना की जांच शुरू कर दी गई है और नुकसान का आकलन भी किया जा रहा है। देखिए, आज इस प्रकार से रिफाइनरी के अंदर आग लगी और मोदी जी का जो दौरा कैंसिल हुआ है, ये एक बहुत बड़ा संकेत है कि रिफाइनरी के अंदर चल क्या रहा है। जिस रिफाइनरी की शुरुआत हमने की, राज बदलने के बाद में इन लोगों ने उसको अटका के रखा। 5 साल तक तो उस पर काम ही नहीं किया और जो लागत 37,000 करोड़ थी, आज वो 80,000 करोड़ से भी ज्यादा हो चुकी है। उसका जिम्मेदार कौन है? इसका लाभ जनता को मिलना चाहिए था, राजस्थान की जनता को मिलना चाहिए था, लोगों को रोजगार मिलना चाहिए था, वो सब डिले हुआ और आज आग और लगी आनन फानन के अंदर। मुख्यमंत्री जी जा रहे 15 दिनों से वहां जायजा लेने, तो कौन सा जायजा लिया है उन्होंने 15 दिनों में? ये सब चीजें ये दर्शाती है
कि ये लोग कोई भी, इनका जनता के विकास से कोई मतलब नहीं है। मार्केटिंग एजेंसियां बन गई हैं, अखबारों के अंदर ऐड दो, वहां बड़े बड़े कटआउट लगाओ, होर्डिंग लगाओ, ये मत देखो कि हो क्या रहा है, तैयारी क्या चल रही है। क्योंकि रिफाइनरी की घोषणा तो विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री जी ने कर दी थी कि हम जो इसको 15 अगस्त को शुरू करेंगे। 15 अगस्त भी गई, 26 जनवरी भी गई और आज भी ये इसको पूरी नहीं कर पाए। तो लापरवाही है, भयंकर लापरवाही है। इस पे ध्यान देना चाहिए, क्या कारण रहे हैं, किस वजह से आग लगी है, किस वजह से ये विस्फोट हुआ। और इतने समय से जो रिफाइनरी पेंडिंग है, पूरे राजस्थान का भविष्य है, राजस्थान का बहुत बड़ा जो है इस पे विकास डिपेंड करेगा। इतना पैसा यहाँ से आएगा, जो सोच हमारी थी, जो शुरुआत हमने की थी। लेकिन इनका तो क्या है, ये तो बंद करने में लगे हुए हैं, इनके तो कोई मतलब है नहीं, जनता से सरोकार है नहीं। बातें करते रहो, बड़ी बड़ी बातें करते हैं और धरातल पे कुछ है। कोटा शहर के मोखापाड़ा क्षेत्र में सोमवार देर रात असामाजिक तत्वों ने उत्पात मचाते हुए घर के बाहर खड़ी गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ कर दी है। घटना रात करीब 1 बजे की बताई जा रही है, जिससे इलाके में दहशत का माहौल बन गया। जानकारी के अनुसार इमली के पेड़ के पास मुख्य सड़क पर स्थित अतुल भटनागर के घर के बाहर खड़ी गाड़ियों को निशाना बनाया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक 5 से 6 मोटरसाइकिल पर सवार करीब 12 से 15 युवक मौके पर पहुंचे और धारदार हथियारों से डंडे से वाहन पर हमला कर दिया। अचानक हुई इस घटना से माहौल में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि आरोपियों ने जानबूझकर क्षेत्र में भय का माहौल बनाने की कोशिश की है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शुरू की घटनास्थल का मुआयना, जांच और साथ ही पुलिस आसपास लगी सीसीटीवी कैमरों की जांच, फुटेज खंगाल रही और आरोपियों की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं क्षेत्रवासियों ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने के भी आदेश दिए हैं। खबर कोटा से है, जहां महावीर नगर थाना क्षेत्र के हरिओम नगर में हुई देर रात चाकूबाजी की घटना। घर के बाहर खड़ी कार में बदमाशों ने तोड़फोड़ की है। तोड़फोड़ रोकने गए दिलीप सिंह पर बदमाशों ने चाकू से 3 वार किए। आरोपी सूरज, गणेश एवं रौनक ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर दिया घटना को अंजाम। घटना में पीड़ित परिवार गले में सोने की चैन भी हुई गायब और साथ ही पीड़ित अपने साले के साथ पलाया था। शादी समारोह में आए हुए थे। किसी आरोपी से कहासुनी को लेकर साले के बच्चों ने किया हमला और साथ ही मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड में कराया जा रहा उपचार। सर, चाकूबाजी की घटना हुई, बदमाशों ने हमला किया, लगभग 10-12 बदमाश था। क्या मामला था? दिनांक 20/4/2026 को दिलीप सिंह नाम के जो यहाँ रहते हैं हरिओम नगर में, मैं परिवार के अपने साला जी के साथ अपने पलायते के पास शादी समारोह में गए थे। करीब वहाँ से 11 बजे 11 साढ़े 11 के लगभग यहाँ आए कोटा। आने के बाद अपने घर चले गए। उसके बाद में 11:15 के लगभग इनको गाड़ी में किसी पत्थर फेंकने की आवाज़ आई तो दिलीप सिंह जी बाहर आए। बाहर आके देखा तो इनके साले के बच्चे गणेश, रौनक और सूरज, उनके साथ 10-12 लड़के और थे। तो गाड़ी को तोड़-फोड़ कर रहे थे। इन्होंने रोका टोकी करी, इनको पकड़ के गणेश ने, सूरज ने इनके चाकू मारे। तो एक तो बाएं जांघ पे चाकू है
और एक पीठ पे, 3 जगह। हाँ 3 जगह, एक बाएं आँख के नीचे चल रही है। तो सर अभी मामला दर्ज कर लिया है? अभी इनसे कंप्लेंट लेके जा रहा हूँ, मुकदमा दर्ज करूँगा जाके। ठीक, आपका नाम और पद बताएगा? साबिर हुसैन ASI। खबर रायपुर से, जहां अक्षय तृतीया के अवसर पर छत्तीसगढ़ में परंपरागत अक्ति तिहार धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम ने इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में मिट्टी एवं बीजों की पूजा कर खेती की नई शुरुआत की है। आपको बता दें, मंत्री नेताम ने ट्रैक्टर चालक सीड ड्रिल से धान की बुआई की और साथ ही बाड़ी में सब्जियों के बीज बोए हैं और उन्होंने अच्छी फसल के लिए धरती माता से प्रार्थना की और गौ माता को चारा भी खिलाया है। इस दौरान ड्रोन दीदी के रूप में कार्य कर रही श्रीमती फुलेश्वरी निषाद को सम्मानित किया गया और साथ ही कृषि विश्वविद्यालय और कृषि विज्ञान केंद्रों में भी अक्ति तिहार के तहत आधुनिक तकनीकी और सारी कार्यक्रम ड्रोन के उपयोग और साथ ही प्रयोग प्रदर्शन पर ध्यान दिया गया। इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम।